हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो के माध्यम से सिंधु सभ्यता के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठाया जाता है। और जो क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं इस वीडियो से अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर सिंधु सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। और हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओनली लिया हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए हैं, कम पॉइंट हैं, लेकिन जो भी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं वो जो सिंधु सभ्यता में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी को माना जाता है। और कब? 1921 में। कब? 1921 में। ये सन भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कब सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? ये क्वेश्चन भी, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? जहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो सकता है कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी उसके जो चारों कोने थे, जो लास्ट प्लेस थे, अंतिम स्थल थे, वो कौन कौन से हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी स्थल कौन सा था, पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो पश्चिमी स्थल थी वो कौन सा था? सूतकांगेडोर। कौन सा था? सूतकांगेडोर इसका नाम था। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बलूचिस्तान में, प्रेजेंट टाइम में स्थित है। कहाँ है? बलूचिस्तान में। ये इसको आप याद रखेंगे, इस प्रेजेंट टाइम में बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद उत्तरी स्थल की बात करें, सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी स्थल था वो कौन सा था? तो मादा। मादा ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। मादा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में मादा सबसे उत्तरी स्थल था। दक्षिणी स्थल की बात करें तो यहाँ पर दायमाबाद था। दक्षिणी स्थल कौन सा है? दायमाबाद है। और ये कहाँ है? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। अहमदनगर, महाराष्ट्र में सबसे जो दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का, वो स्थित है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यूपी से रिलेटेड हैं तो यूपी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। सबसे पूर्वी स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो सबसे पूर्वी स्थल था। और कहाँ पर है? तो ये मेरठ में, मेरठ ज़िले में, यूपी के मेरठ ज़िले में स्थित है पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। अगला पॉइंट आता है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कहाँ था? तो लोथल में था। कहाँ था? लोथल। लोथल कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? ये गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, लोथल। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? तो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार सबसे ज़्यादा करते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो फसल था वो था गेहूँ और जौ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये क्वेश्चन आ सकता है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक? यहाँ पर आपको लगाना है कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है कि नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसे थे? तो ये दोनों जो हैं रावी और सिंधु नदी के किनारे बसे थे। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा था। और जो मोहनजोदड़ो था शहर, वो सिंधु नदी के किनारे बसा था। जो हड़प्पा शहर था वो रावी नदी के किनारे बसा था। जो मोहनजोदड़ो शहर था वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत। इस पॉइंट को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन में। कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला है, कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है सिंधु सभ्यता की खुदाई में। तो ये कांस्य मूर्ति किस स्थान से मिली हुई है? तो यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हो रही थी तो उस जगह पर कांस्य मूर्ति मिली। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, घर बनाने में कौन सी पद्धति अपनाते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, वो घर बनाने के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो इसका सही आंसर होगा ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लिए हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।